एस्ट्रो वास्तु एग्जैक्टली है क्या? जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या वास्तु की बात करते हैं तो जो हमारी कुंडली होती है उसमें हमारे जो भी प्लैनेट, जो भी ग्रह जिस भी स्थिति में, जिस भी हाउस में बैठे होते हैं, उसी हिसाब से हमारे घर में हमारा वास्तु प्ले करता है। अगर किसी का गेट किसी रॉन्ग डायरेक्शन में तो ये भी हमारे प्लैनेट्स और हमारे बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी का कोई प्लैनेट नीच का है या पीड़ित है और उसी दिशा का उसने गेट बनाया अपने घर में, तो उसको बहुत ज्यादा समस्या देगा ही देगा। कौन सी ऐसी वो डायरेक्शन होनी चाहिए टॉयलेट की और कौन सी ऐसी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए टॉयलेट की, आप बताएंगे? तो टॉयलेट के लिए हमारे घर में जो डिस्पोजल डायरेक्शंस होती हैं, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें डिस्पोजल एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है, तो यहाँ पर हम टॉयलेट्स बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो हमारे साथ गेस्ट है वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि देखिए, जिस टॉपिक पे हमने लास्ट टाइम बात करी थी वो टॉपिक ऐसा था कि डेफिनेटली जितने भी बिजनेस माइंडेड लोग होंगे उन्होंने वो टॉपिक पे पॉडकास्ट जरूर देखा होगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एस्ट्रो वास्तु के बारे में। देखिए, एस्ट्रो वास्तु एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि एग्जैक्टली ये क्या है। एस्ट्रोलॉजी तो सुना है, वास्तु तो सुना है, लेकिन ये एस्ट्रो वास्तु क्या है? तो ये आज हमें बताएंगे हमारे गेस्ट, जिनका नाम है श्वेता गर्ग जी, जिनके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 18 ईयर्स का। और ऐसी ऐसी आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, शायद आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम श्वेता जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। सो लास्ट टाइम जो हमने पॉडकास्ट करा था काफी अच्छा रिस्पांस रहा, क्योंकि हमने बात करी थी इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में, जो कि एक बहुत ही यूनिक टॉपिक था अपने में। लेकिन आज हम बात करेंगे आपसे एस्ट्रो वास्तु के बारे में, क्योंकि आप एक एस्ट्रो वास्तु स्पेशलिस्ट, एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो एस्ट्रो वास्तु एग्जैक्टली है क्या, पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, एस्ट्रो वास्तु क्या है, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या वास्तु की बात करते हैं तो जो हमारी कुंडली होती है उसमें हमारे जो भी प्लैनेट, जो भी ग्रह जिस भी स्थिति में, जिस भी हाउस में बैठे होते हैं, उसी हिसाब से हमारे घर में हमारा वास्तु प्ले करता है। जैसे जब हमारी कोई महादशा या अंतरदशा चेंज होती है, वो अंतरदशा या महादशा में जैसे रिजल्ट्स देना चाहती है, बहुत बार लोग अपने ही हाथों से अपने घर में वास्तु में वैसे ही चेंजेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छे या बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वास्तु हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही डिसाइड होता है। अब हम उसको डेस्टिनी कहें या हम अपने हाथ से की हुई गलती कहें या अच्छाई कहें, वो सब कुछ करता इंसान खुद अपने हाथ से है, लेकिन करवाता उससे उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है। राइट। तो उसी के हिसाब से उसकी लाइफ में अच्छे या बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर उसका कोई ग्रह गलत उसको रिजल्ट्स देने वाला है, सपोज उसकी कोई अंतरदशा आई गुरु उसको गलत रिजल्ट्स देने वाला है, वो जिस जगह पर बैठा है, तो इंसान हो सकता है उसका घर अच्छा खासा है, उसको कोई रेनोवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका दिल करेगा कि मैं अपनी इस दिशा में अब वॉलपेपर लगा लेता हूँ, मैं अपना फर्नीचर चेंज कर लेता हूँ, मैं अपना कुछ इंटीरियर चेंज कर लेता हूँ, और वो अपने हाथ से कुछ ऐसी वास्तु मिस्टेक्स क्रिएट कर देगा कि उसकी लाइफ में गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जब भी हम वास्तु करते हैं या एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो दोनों को कंबाइंड कर अगर आप उपाय करते हैं, उनको यूज करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आप बहुत जल्दी अपनी किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस ले सकते हैं। गॉट इट। तो बेसिकली देखा जाए कि हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम वास्तु के जो दोष है उनको मिटाते हैं। बिल्कुल, उनको मिटाते हैं। तो इस केस में एक चीज बताइए, लेट्स सपोज किसी को अगर एस्ट्रो वास्तु के बारे में कुछ भी उसकी रेमेडीज भी करनी होती है, तो कहीं ना कहीं कुंडली का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस केस में। बिल्कुल, कुंडली तो हमारा वही है कि हमारी कुंडली में हमारे ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह बहुत ही वीक स्थिति में है, नेगेटिव होकर बैठा है, नीच का होकर बैठा है, तो उसके घर में वैसा ही वास्तु देखने के लिए मिलेगा और उसी तरह के इफेक्ट उसकी लाइफ में आ रहे होंगे। लेकिन हम अपने वास्तु से क्या कर सकते हैं, जब हमें वास्तु की नॉलेज हो जाती है उस समय हम अपने घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष क्रिएट नहीं होने देंगे। तो जब हम वास्तु दोष क्रिएट नहीं करते हैं या उसके उपाय कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे वो ग्रह अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों हम कह सकते हैं वाइस वर्सेस काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। और अगर आप दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर अपने घर का वास्तु करते हैं तो आपकी लाइफ की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं और बहुत क्विक रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं।
ओके, चलिए एक बात समझते हैं आपसे। प्लैनेट्स का तो बता दिया, इंपॉर्टेंस तो बहुत होती है प्लैनेट्स की। लेट्स सपोज किसी की कुंडली में ना शनि बहुत स्ट्रांग है, हम्म राइट? तो इस केस में हम ऐसी कौन सी डायरेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रो वास्तु? देखिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, अगर जी। किसी का शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए वेस्ट दिशा बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली होगी। तो उसको हम रिकमेंड करेंगे कि आप वेस्ट में अपना बेडरूम बनाओ, ओके। वेस्ट में अपना ऑफिस बनाओ। अगर आप फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में अपना ऑफिस, अपना वर्क प्लेस वेस्ट में बनाओ। अगर आप नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो आप वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी लो, जिससे कि वो आपके लिए आपका भाग्य उदय करा देगी। राइट। तो हम इस तरह से एस्ट्रोलॉजी को अपने वास्तु में यूज करके उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की, चलिए बात करते हैं, पहले तो वेल्थ की बात करते हैं और हेल्थ की बात करते हैं। बिल्कुल। कौन सी ऐसी डायरेक्शन रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रो वास्तु जहां पर देखा जाए कि अगर इस डायरेक्शन में कोई ऐसी चीज आ गई और कुंडली में भी हमारा वो भाव बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ के लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी वो डायरेक्शन इस प्ले करेगी और ऐसा कौन सा वो प्लैनेट है? देखिए, अगर हम फाइनेंस की बात करें, जी। फाइनेंस के लिए हमारी कुंडली में हमारा सेकंड हाउस जो हमें धन देता है, जिसको हम धन भाव भी कहते हैं, तो धन भाव ही हमें धन देता है। किस तरह से देखा देगा, वो डिपेंड करता है कि सेकंड हाउस में कौन सी राशि बैठी है, कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रह का क्या कॉम्बिनेशन है, वो वहां पर क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारे धन भाव में किस तरह के प्लैनेट्स हैं। लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं, अगर हमने अपने धन भाव की जो हमारी दिशा होती है, अगर हम वास्तु में देखें तो नॉर्थ ईस्ट होती है। अगर हमने अपने नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष क्रिएट किया हुआ है तो हमारा धन भाव ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा ओके। और हमारे पास पैसा आना ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा, अगर हम केवल वास्तु के पर्सपेक्टिव से देखें तो नॉर्थ ईस्ट हमारी हेल्थ की भी दिशा होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब आपने वास्तु दोष किया, ये सबको पता है, ये बेसिक वास्तु है कि नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष आपको बहुत ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम देता है। तो नॉर्थ ईस्ट में उत्पन्न किया गया वास्तु दोष आपकी हेल्थ को और आपके पैसे को, दोनों ही चीजों को एक ही समय में खराब करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं एस्ट्रो वास्तु के रिजल्ट्स जी की हमारी लाइफ में किस तरह से मिल रहे हैं। वहीं अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ छोटी छोटी सी रेमेडी भी कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे धन भाव में अगर गज केसरी योग बनता है तो वो हमें बहुत ज्यादा अपार धन देता है, बहुत ज्यादा पैसा देता है। लेकिन हमारा एस्ट्रो वास्तु इतना मैजिकल है कि उसके कोई छोटे छोटे से उपाय करके आपकी कुंडली में अगर गज केसरी योग नहीं भी है तो भी आप उसको स्टेब्लिश कर सकते हैं अपने घर में। वो कैसे? आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में आप एक मंगल कलश की स्थापना कर दीजिए। जी। मंगल कलश की स्थापना करिए, उसमें थोड़ा सा जल और उसमें गंगा जल मिलाकर डाल जी। सकते हैं और थोड़े से राइस डालकर ओके। और कुछ हल्दी की गांठ, ये पीस डालकर आप अपने नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके नॉर्थ ईस्ट में गज केसरी योग उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आपकी कुंडली में भी गज केसरी योग एक्टिवेट हो जाएगा। चाहे ओके। आपकी कुंडली में धन केसरी योग नहीं भी है तो भी आपका ये जो गज केसरी योग है वो आपको बहुत ज्यादा पैसा दिलाना स्टार्ट कर देगा। तो Got it. ये मैजिकल रेमेडीज हैं जो हम एस्ट्रो वास्तु में यूज करते हैं और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज का बहुत बेनिफिट ले रहे हैं, जिनकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। देखिए काफी, अगर हम बात करें फाइनेंसेस की, तो देखिए बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर किसी की लाइफ में, किसी की कुंडली में अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी, तो ऐसा क्या, चलो उपाय मेरे को बता दीजिए, कौन सी ऐसी चीज है वास्तु के टर्म्स में जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ऐसा इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं? देखिए, जब हम केवल कुंडली की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि धन भाव, कि जी। उसका धन भाव अगर डिस्टर्ब है, उसके कोई ऐसी दशा आ गई है जो उसके धन भाव को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं दे रही है, जी। उसको खराब कर रही है, तो उसको पैसे की समस्या आएगी। अब डिपेंड करता है कि वो काम क्या करता है, वो ओके। जॉब में है या वो बिजनेस में है, वो अपना पैसा अर्जित कहाँ से कर रहा है, वो पैसा कहाँ से कमा रहा है। कोई प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा है, कोई सर्विसेज देकर पैसा कमा रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उन सभी चीजों के अलग अलग हाउस उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। कि अगर प्रॉपर्टी के लिए आप देख रहे हो, आपको प्रॉपर्टी से गेन चाहिए तो आपको फोर्थ हाउस को देखना होगा, आपको बिजनेस से पैसा चाहिए तो आपको 10th हाउस को देखना होगा, आपको जॉब से पैसा चाहिए तो आपको 6th हाउस को देखना होगा। तो कोई भी आपका जो भी काम है वो आपके धन भाव से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है
और अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको आपके काम से पैसा नहीं आएगा, आपको दिक्कतें आएंगी, तो वहां पर आपको समस्या आएगी पैसे की। लेकिन हम अपने एस्ट्रो वास्तु में क्या कर सकते हैं कि हम अपनी धन की दिशाएं, जो दिशाएं हमें पैसा देती हैं, हम उनको बहुत अच्छा कर लें, साथ में हम अपने धन भाव को अच्छा कर लें, तो क्या होगा कि हमारे पास किसी ना किसी सोर्स से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो हम इस तरह के उपाय बहुत इजीली लोगों के घरों में करवाते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। गॉट इट। और ऐसा कोई आपके पास एक्सपीरियंस भी है या कोई ऐसे आपके पास क्लाइंट आए हो जिसने मतलब एस्ट्रो वास्तु सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है एंड हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर ऐसे करना तो हमारे चाहेंगे? पास रोज ही ऐसे ही क्लाइंट्स ओके। आते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे हम अभी किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, उनका जो घर था जी। वो ईस्ट फेसिंग घर था। ओके। उनका कहना ये था कि हमने तो वास्तु के हिसाब से अपना घर लिया है, ईस्ट फेसिंग हमारा घर है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, काफी ज्यादा। उनका घर काफी हद तक वास्तु स्पेशियस था, लेकिन फिर भी उनको उस घर में आने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब उनकी हमने कुंडली देखी, तो उनकी कुंडली में जो उनका सूर्य था, जो हेड ऑफ द फैमिली थे, उनका सूर्य नीच का था, बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में था, जिसकी वजह से उनको ईस्ट फेसिंग घर अच्छे रिजल्ट्स ही नहीं दे रहा था। उसके बाद जब आपका ईस्ट पहले ही पीड़ित है, उनके ईस्ट में टॉयलेट भी बना हुआ था, पहले तो एंट्रेंस ही नहीं होनी चाहिए, ऊपर से टॉयलेट भी बना हुआ है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे पहले हमने उनके ईस्ट को, क्योंकि ईस्ट हमारी सूर्य की दिशा होती है, तो हमने सबसे पहले उनके ईस्ट को बैलेंस करवाया, और उनके पास पॉसिबिलिटी थी कि वो अपना एक जो गेट था वो साउथ से भी कंस्ट्रक्टेड एरिया का गेट बना सकते थे। तो हमने उनको साउथ में गेट दिया। साउथ में क्यों दिया? क्योंकि उनका मंगल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा था राइट। मार्स। तो हमने उनको साउथ का एक बहुत अच्छे पद पर गेट दिया। उसके बाद छोटी छोटी और कुछ रेमेडी करने के बाद उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसी घर से, ना कि उन्होंने बहुत ज्यादा कोई तोड़फोड़ की, ना कोई बहुत ज्यादा उपाय किए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी सी चीजें भी आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, और छोटे छोटे से उपाय बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि लेट सपोज किसी की लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, राइट, और कहा जाए कि उसकी कुंडली में भी सब कुछ ठीक है, और एज कंपेयर टू अगर हम उसके वास्तु की बात करें तो वो भी ठीक है, तो एस्ट्रो वास्तु का जो कॉम्बिनेशन है वो सब ओके है, बट फिर भी दैट पर्सन इज फेसिंग हेल्थ इश्यूज, क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, कुछ तो होगा जरूर, या तो उनकी कुंडली में या उनके घर में कोई तो वास्तु दोष जरूर होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि उनका कुंडली भी ठीक है और घर भी ठीक है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई इशू होगा। वास्तु में उनका नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इनबैलेंस होगा, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और अगर हम कुंडली की बात करें तो उनका 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस कहीं ना कहीं खराब होगा, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सही तरीके से जांचना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम उनकी कुंडली या घर में है। उसके अलावा अगर हम इन जनरल देखें, तो इन जनरल आप उनके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एक धन्वंतरी जी का फोटो जरूर प्लेस करा दें, जिससे कि उनको हेल्थ, जो भी उनको बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी शुरू हो जाए। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एक धन्वंतरी जी का फोटो लगवा देना चाहिए, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एक ब्लू कलर का स्वास्तिक लगवा देना चाहिए, जिससे उनकी रिकवरी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और बार बार आने वाली बीमारियों से वो बचे रहेंगे। परफेक्ट। लेकिन आजकल देखिए इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, सोसाइटीज हैं, और एक बार जब कंस्ट्रक्शन होगी तो चेंजेस करना भी बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है। तो ऐसे केसेस में किसी फैमिली के लिए एस्ट्रो वास्तु के प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं? तो एस्ट्रो वास्तु के प्रिंसिपल हम हमेशा हेड ऑफ द फैमिली की कुंडली को उठाकर उसके हिसाब से ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली में 4 लोग हैं या 8 लोग हैं तो सबकी कुंडली के हिसाब से प्लेस करना जरूरी है। बहुत अच्छी। घर को जब भी डिजाइन किया जाता है तो केवल हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, जिनके डिसीजंस चल रहे हैं, जो अर्निंग पर्सन है, उनकी कुंडली के हिसाब से हमें घर को डिजाइन कर लेना चाहिए। बाकी मेंबर्स की कुंडली को हमें सिर्फ उनके अपना ऑफिस या उनका अपना बेडरूम डिसाइड करने के लिए बाकी मेंबर्स की कुंडली को हमें देखना चाहिए। उसके हिसाब से हमें उनके घर के वास्तु को डिजाइन करना चाहिए। गॉट इट। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हमारे एस्ट्रो वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक फैमिली रिलेशंस में भी अप्लाई होते हैं, कि अगर फैमिली में रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे
तो क्या पता हो सकता है कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु की वजह से आपकी लाइफ में ऐसे इश्यूज आ रहे हो जिससे आपके बिल्कुल, ये रिलेशंस नहीं बहुत अच्छे हो रहे ज़्यादा हो। पॉसिबल है। हर इंसान की कुंडली अपनी अलग होती है। ओके। उनके जो ग्रह हैं, वो आपके दूसरे फैमिली मेंबर के साथ एंटी हैं या ओके। फ्रेंड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन उसको फिर भी आप बहुत सिंपल सिंपल सी वास्तु की रेमेडीज़ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। जैसे एक मेरी बहुत फॉर श्योर रेमेडी है, जिसे मैं बहुत जगह कराती हूँ, कि अगर किसी की घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, चाहे जी। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में रहता है या हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता है, भाई-भाई का रहता है, घर में अगर अशांति रहती है, तो आपको एक गणेश रुद्राक्ष ले लेना है। ओके। गणेश रुद्राक्ष को एक सिल्वर की डब्बी में डालिए और उसके अंदर थोड़ी-सी केसर के पत्ते रख दीजिए और इन डब्बी को बंद करके एक पीले रंग के कपड़े में बाँध दीजिए। ओके। आपने एक पोटली बनाई, उसको आपको हैंग करना है अपने घर के सेंटर में, सेंटर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के किसी भी पोर्शन में। तो सेंटर से लेकर नॉर्थ ईस्ट हमारा केतु का की जगह होती है, तो यहाँ पर आपको या तो हैंग कर दीजिए या कोई शेल्फ, कोई अलमीरा है तो उसमें रख भी सकते हैं। इसको आप प्लेस करिए, विद इन 21 डेज आप देखेंगे आपके घर में काफी हार्मनी नजर आने लगेगी, सबके रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे। तो ये अगर किसी के भी घर में रिलेशनशिप इशू है तो उसको जरूर ट्राई करना चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, दैट इज फॉर एवरी रिलेशनशिप, राइट? बिल्कुल। लेकिन अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं पति पत्नी के रिलेशंस में, देखिए आज की डेट में आपको पता है कि जो एक प्यार वर्ड है दैट इज वेरी मिसिंग। वो बहुत ही बिल्कुल। ज्यादा मिस हो चुका है कि उसकी बिल्कुल। वजह से काफी क्लैशेस होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ऐसी कोई एस्ट्रो वास्तु रेमेडी है आपके पास कि जिसकी वजह से कि पति पत्नी के बीच के जो प्यार है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए? कुछ ऐसा बता सकते हैं बिल्कुल, आप? देखिए उसके लिए आपको अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में कपल का फोटो जरूर लगाना चाहिए। ओके। जिस भी, अगर कोई न्यूली वेडिड कपल है तो भी, कोई भी कपल है, उनका फोटो, जैसे आपने सुना होगा हस्बैंड वाइफ का अच्छे बॉन्ड के लिए हम एक फोटो साउथ वेस्ट में प्लेस करना ओके। चाहिए, वो तो आप करिए साउथ वेस्ट ठीक में, है। जिससे उनकी बॉन्डिंग अच्छी रहे। लेकिन साथ में एक फोटो उनको नॉर्थ वेस्ट में भी जरूर प्लेस कर देना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट हमारा एक अट्रैक्शन का जोन होता है। ओके। तो हस्बैंड वाइफ का आपस में अट्रैक्शन अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली उनका रिलेशन भी अच्छा बना रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में उनका फोटो जरूर प्लेस कराना चाहिए। और साथ में नॉर्थ वेस्ट में एक कांच के जार में कुछ दालचीनी के कुछ पीसेस भरकर एक कांच के बॉल में, वो भी नॉर्थ वेस्ट में जरूर रख देने चाहिए, जिससे कि उनका रिलेशन हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, उनके आपस में प्यार बना रहेगा, बॉन्डिंग बनी रहेगी। गॉट इट। और ऐसा भी कोई दोष होता है कि जिसकी वजह से डिवोर्स हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे इश्यूज आ जाते हैं, फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर वास्तु दोष, एस्ट्रो वास्तु दोष भी होता है इसमें? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हस्बैंड वाइफ का एक लड़ाई झगड़ा होना अलग बात है, लेकिन बात का डिवोर्स तक पहुंच राइट। जाना एक अलग चीज है। तो उसके लिए भी जिस घर में ब्रह्म स्थान से लेकर साउथ वेस्ट तक का एरिया पीड़ित होगा, वहां पर कोई वास्तु दोष होगा, तो वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगी। और जहां आपने बात की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ये आप देखोगे जिनके घर में नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, उनके घरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको बहुत ज्यादा ओके। देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अपने इन सभी जोन्स को बैलेंस्ड रखें, जिससे इस तरह की समस्या ना आए। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए ये बात होगी रिलेशनशिप्स की, लेकिन काफी फैमिलीज में ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है कि जहां पर कह लीजिए कि बेबी नहीं हो पा रहा, किसी को बिल्कुल। बेबी में इश्यूज आ रहे, कंसीव नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई दोष होता है एस्ट्रो वास्तु की पर्सपेक्टिव से? आप बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल होता है। हम इसके लिए किसी एक दिशा को नहीं, हमारे कुछ 2-3 पर्टिकुलर ज़ोन्स होते हैं, जिसको हम वास्तु में देखते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रह्म स्थान। ओके। ब्रह्म स्थान जिस घर में दूषित होगा, ब्रह्म स्थान में कोई भी वास्तु दोष होगा। और ब्रह्म स्थान का जो हमारा एरिया, पूरे प्लॉट का अगर हम 1/9 एरिया देखें, तो उस एरिया में अगर वो कपल सो रहा होगा, जो कंसीव करना चाहता है, वो कपल अगर ब्रह्म स्थान के एरिया में सोएगा, तो उनको कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कभी भी ब्रह्म स्थान के एरिया में नहीं सोना चाहिए। और ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह का वास्तु दोष, जैसे आजकल लोग सेंटर में लॉबी बनाई, लॉबी में आजकल एसी डक्टिंग बहुत ज्यादा, रूफ डक्टिंग चलती है, तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि बिल्कुल घर के सेंटर में सीलिंग में वो एसी लगाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है आपके ब्रह्म स्थान को दूषित करने का। उसकी वजह से भी कंसीविंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म स्थान में कोई भारी फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। तो अपने ब्रह्म स्थान को लाइट रखें, पूरी तरह से बैलेंस्ड रखें। दूसरा, साउथ वेस्ट। ओके। साउथ वेस्ट में अगर किसी भी तरह का इनबैलेंस होगा, तो भी
एक कपल को कंसीव करने में, बेबीज होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये इन दोनों दिशाओं को आप पूरी तरीके से बैलेंस रखें, जिससे किस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। गॉट इट। हाँ ठीक है, एक चीज आप मेरे को समझाइए कि अभी हमने बात करी एस्ट्रो वास्तु की। अब देखिए इतना तो समझ आ गया कि प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस होती है इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल वास्तु। अब मेरे को आप 4 डायरेक्शन हमारी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, बिल्कुल। हर डायरेक्शन कौन से प्लैनेट को डिपेक्ट मतलब बता दर्शाती है, आप ये मेरे को बताइए। हाँ, तो जो हमारा ईस्ट है वो हमारे सूर्य को दर्शाता है, ओके और जो हमारा मून है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट को दर्शाता है। ओके उसके बाद मार्स, मार्स हमारा साउथ को दिखाता है। बुध, बुध हमारा नॉर्थ को दिखाता है। वीनस, वीनस हमारा साउथ ईस्ट को दिखाता है। ओके जुपिटर, जुपिटर हमारा गुरु को दिखाता जी। है। और शनि, शनि हमारा वेस्ट को दिखाता है। राहु, राहु हमारा साउथ वेस्ट को दिखाता है। और केतु हमारा सेंटर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जो पार्ट होता है वो हमारा केतु गवर्न करता है। परफेक्ट, मतलब सारे जितनी भी डायरेक्शन है उनसे रिलेटेड प्लैनेट्स सभी हैं। दिशाएं होती हैं और वो अपने हिसाब से अपना रोल प्ले करते हैं उन दिशाओं में। जैसा भी कुंडली में हमारे ग्रह की पोजीशन है वो वैसा ही रोल प्ले करेंगे हमारे घर की दिशाओं में। ओके, गॉट इट गॉट इट। और देखिए अगर हम बात अगर अभी प्लैनेट्स की कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहा जाता है कि यार इस प्लैनेट का ये दोष है, अगर ये दोष है तो ये करिए। आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा एक बहुत रील वायरल ज्यादा। हुई पड़ी है कि अगर आपको अपना शुक्र ठीक करना है तो अल्कोहल का कंजम्पशन कीजिए। तो मैं बिल्कुल आपसे बेसिक तरीके से आज पर योर नॉलेज में जानना चाहूंगा कि अगर मेरे को अपने सारे 9 के 9 प्लैनेट्स ठीक करने हैं तो उसकी मैं आपसे रेमेडी 1 बाय 1 जानना चाहूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो इस तरह की चीजें हैं कि हमें अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए, तो ये मतलब ये मेरे नजर से तो बिल्कुल ही गलत है। हम एक सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं। अगर हम अपने यूथ को, अपने कल्चर को इस तरफ लेकर जाएंगे, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा कल्चर, हमारा यूथ इन चीजों से बचा रहे। और राइट। हम अगर उनको ये कहेंगे तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा, तुम्हारे पास लग्जरी आएगी, तुम अल्कोहल लो, तो ये मेरे हिसाब से टोटली गलत है। मैं तो इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानती। जी। तो लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे, अगर आपको ग्रह ठीक करने हैं तो हमारे सनातन में बहुत सिंपल से उपाय लिखे गए हैं जिनको करके आप अपने हर ग्रह को ठीक कर सकते हैं। जी। तो आप उनको करिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी ने कहा कि आपको अपना शुक्र मजबूत करना है तो वाइफ को डायमंड्स दो तो उससे वाइफ तो खुश हो जाती है, तो उसको बार बार अपने हस्बैंड को डील भेजेंगी कि हमें देखो आपको शुक्र मजबूत करना है ये तो आप मुझे डायमंड बहुत दो। गलत चीजें दर्शा रही हैं, चीजें दर्शा रही रॉन्ग हैं। है। अच्छा, अब लेडी को क्या वीनस सही करने की जरूरत नहीं है? हर बिल्कुल लेडी है। को भी वीनस, तो वो क्या करे? वो अपनी सास को डायमंड दे, उसको कोई शेयर नहीं करेगा, उसको कोई भी वायरल नहीं करेगा। अगर कोई ये कहे आप अपनी मदर इन लॉ को डायमंड गिफ्ट में दो, कोई भी लेडी उसको शेयर नहीं करेगी, उसको दबा देंगे, नहीं नहीं ये रील तो डिलीट कर दो। तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत सात्विक तरीके से, जेन्युइन तरीके से अपने ग्रहों को भी आप ठीक कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। गॉट इट। तो अगर आपको अपने शुक्र को ठीक करना है तो आप हर लेडी की रिस्पेक्ट कीजिए। कोई भी लेडी है आपकी लाइफ में, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे वो वाइफ के रूप में है, चाहे वो मदर के रूप में है, इवन चाहे वो आपकी फ्रेंड के रूप में है, तो आप हर किसी की सिर्फ रिस्पेक्ट करें। आप उसके लिए गलत थॉट मत रखिए, गलत नजर से मत देखो, गलत बात मत बोलो, तो भी आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपनी प्रैक्टिस में ये चीज तो लेकर नहीं आते, आप लोगों के लिए गलत बोल रहे हैं, फिर आप उनको डायमंड गिफ्ट देने की बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे कभी भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। आपको शुक्र अच्छा करना है, सभी लेडीज की रिस्पेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको अपने शुक्र को अच्छा करना है, आप अपने खाने की थाली में से पहली रोटी आप गाय के लिए निकालिए। बहुत ये सही। बहुत ही सुपर तरीका है अपने शुक्र को मजबूत करने का, और ये बहुत टेस्टेड है। मैंने लाखों लोगों के साथ बहुत अच्छा होते हुए देखा है इस रेमेडी के साथ। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आधी रोटी, एक रोटी सबसे पहले गाय के नाम की निकाल कर रख दीजिए। 21 डेज के अंदर आपको जो भी आपको अपने शुक्र से आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको डेफिनेटली दे देगा, रास्ते बना देगा। तो आप इस चीज को करिए। आप अपने घर से देसी गाय का घी मंदिर में लेकर जाइए और मंदिर में उसको दान करिए, उससे आपका शुक्र बहुत मजबूत होता है। ओके। तो ये रेमेडी आप अपनाइए, आपका शुक्र मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। सुनने ना में ही भी आपके अच्छी लग घर रही का है। गलत वास्तु रोक सकता है, जी। ना ही कोई दुनिया की और कोई भी ताकत रोक और सकती है। बहुत हेल्पफुल रेमेडीज हैं। बहुत हेल्पफुल, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं। उसके बाद आपको अपना मंगल मजबूत करना है। आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिम करिए, जो भी आप करना चाहें, वॉक करिए, जो आप कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट बनाइए। लाल चीजों का दान किसी भी जरूरतमंद को कीजिए। लाल रंग की दाल हो गई, कुछ भी लाल चीज, लाल मिठाई हो गई,
वो कीजिए। अपने भाई से अपने रिश्ते हमेशा अच्छे रखिए। जो लोग अपने मंगल को अच्छा करना चाहते हैं, अपने भाई से अपने रिश्ते अच्छे रखें। मंगल आपको क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको दिला सकता है। अगर आप ओके। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, कभी भी अपने भाई को गलत मत बोलिए, ना उसके सामने ना उसके पीछे। अपने भाई से आप जितने रिलेशन अच्छे रखेंगे, डेफिनेटली आपको आपकी प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छे बेनिफिट्स शायद ये होंगे। सुन के लड़ाइयां कम हो जाएंगी देश में। होनी ही चाहिए। भाइयों जिसको की। भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन चाहिए, अपने भाइयों के साथ रिलेशन अच्छे ठीक है। रखिए। उसके बाद आपको बुध अपना अच्छा रखना है। बुध अच्छा रखने के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाइए। ये सबसे अच्छी रेमेडी है। किसी को आप बहन को गिफ्ट दें या आप किसी को भी गिफ्ट दें, कोई जरूरत नहीं, आप गाय को हरा चारा खिलाइए। अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल कीजिए। हरी सब्जियां खाइए, आपका बुध बहुत बहुत मजबूत हो स्ट्रांग जाएगा। होगा। ठीक है, कर तो लिया। अगर आपको अपने गुरु को मजबूत करना है, बहुत सारे लोग इस तरह की भी आजकल टॉपिक्स चलते हैं कि अगर किसी का गुरु नीच का है तो आप मंदिर मत जाइए, आप अपने गुरु के दर्शन मत कीजिए, जिसको मैं बिल्कुल गलत मानती Okay. हूँ कि ऑलरेडी आपका गुरु क्यों नीच का हुआ है। गुरु नीच का या कोई भी प्लैनेट आपका नीच का आपकी कुंडली में क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म में जरूर कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से, मतलब आपने अपने गुरु का निरादर किया, आपने अपने गुरु के साथ धोखा किया, तब आपका गुरु इस जन्म में नीच का हुआ है। अब आप कहते हैं, आप उसी बंदे को कह रहे हैं कि आप गुरु की आराधना मत करो, आप अपने इष्ट की आराधना मत करो, तो आपका गुरु तो कई जन्मों के लिए और नीच का हो जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। जिसका गुरु खराब है, जिसका गुरु नीच का है, वो अपने गुरु की, अपने इष्ट की सच्चे दिल से उनकी आराधना करे, उनके दर्शन करे, उनकी पूजा करे, जिससे कि उनका गुरु बहुत अच्छा होता जाए। दूसरा, आप किसी भी फील्ड में हैं, हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहिए। कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, उससे भी आपका गुरु बहुत अच्छा होता है। Perfect. गुरु को आप जरूर मजबूत करें। शनि अगर किसी का नीच का है और उसको अच्छा करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोग जो आपके लेबर हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी हेल्प करें। उसी से आपका शनि सबसे ज्यादा मजबूत होता है। उसके बाद राहु। राहु के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आपको राहु मजबूत करना है तो आप सिगरेट्स पियो, स्मोकिंग करो, जो कि Right. बिल्कुल गलत है। जो धुआं है, राहु क्या करता है? राहु एक सुगंध या फिर राहु हम धुआं से रिप्रेजेंट करता हुआ मानते हैं। तो आप कुछ भी अच्छी धुनी अपने घर में कीजिए। आप अपने घर में गाय के घी को और कंडे को जलाइए, उसमें कपूर डालिए, इस तरह की कुछ भी सुगंध अपने घर में कीजिए। धूप अगरबत्ती जलाइए, जिससे आपका वातावरण भी शुद्ध हो और आपकी राहु भी आपका मजबूत हो जाए। तो इस तरह से आप अपने राहु को मजबूत कीजिए। केतु को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप डॉग्स की सेवा कीजिए। जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो जी। केतु का ही रूप होते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करिए, तो आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सभी प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। मून जो हमारा रह गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चंद्रमा। प्लैनेट्स होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर आपको अच्छा करना है तो आप अपनी माता की सेवा कीजिए। अपनी मदर के पैरों को हाथ लगाइए जब भी हो सके। अगर वो दूर रहते हैं तो उनसे बात कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनको अपना कंसर्न शो कीजिए और लोगों को पानी पिलाइए। ये सबसे अच्छी रेमेडी है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। और जब चांद निकलता जी। है तो मून लाइट में आप कुछ देर के लिए मेडिटेशन कीजिए, अपने आराध्य को याद करके मेडिटेशन कीजिए, आपका चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा। Got it. और सूर्य को सूर्य। अगर आपको अपना स्ट्रेंथन करना है तो सूर्य के लिए आप अपने पिता की सेवा कीजिए, अपने पिता का आदर कीजिए और पिता की सेवा कीजिए और अपने फादर की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कीजिए, जिससे कि आपका चंद्रमा हमेशा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो इस तरह से हम अपने तो आपका सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। परफेक्ट तो आप परफेक्ट। अपनी इस तरह से और सभी ये बात प्लैनेट्स बिल्कुल सच है। देखिए, अगर आपको सूर्य और अपना चंद्रमा ठीक करना, अपने माता पिता की सेवा ही करिए। और देखिए, बिल्कुल सारे प्लैनेट्स आई गेस हमारे रिलेशंस ही हैं एक तरीके से। मंगल बिल्कुल हमारा भाई सभी। हो गया। मंगल हमारा भाई हो गया, बहुत सही बहुत वीनस सही। हमारी सिस्टर या हमारी जो भी लेडीज हमारी लाइफ में परफेक्ट है वो हो परफेक्ट। गए। तो आप इन्हीं का ध्यान रख लीजिए। उनको गिफ्ट की जरूरत नहीं है, उनको आपके प्यार और आपके कंसर्न की जरूरत है। और देखिए, ये सारी रेमेडीज ना समझ भी आ रही हैं कि ये बिल्कुल। प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं, कोई फालतू की रेमेडीज नहीं है। ये कर दो, इससे नुकसान थोड़ी हो रहा है किसी इससे का। कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन लोगों को क्योंकि कोई फायदा एज सच नहीं दिखता, मॉनेटरी फायदा नहीं दिखता, तो लोग शायद स्किप कर देते हैं, उसको बिल्कुल। शेयर नहीं करते कि हमें ये भी कि उनको गिफ्ट मिल रहा है तो वो फटाफट शेयर करेंगे कि आप हमें डायमंड दो। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि आप उनको रिस्पेक्ट दो,
और ये मेरी गारंटी है कि जितना जल्दी शायद आपको डायमंड से उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना इन नॉर्मल चीजों से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका एफर्ट लगेगा, आपकी इंटेंशन लगेगी। गॉट इट। देखिए, अगर अभी हम बात कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु की, तो क्या एक एंट्री गेट, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रो वास्तु? अगर किसी का गेट किसी रॉन्ग डायरेक्शन में, तो ये भी हमारे प्लैनेट्स और हमारे बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी का कोई प्लैनेट नीच का है या पीड़ित Okay. है और उसी दिशा का उसने गेट बनाया अपने घर में, तो वो उसको बहुत ज्यादा समस्या देगा ही देगा। इसलिए आपको जब अगर आप नया घर खरीद रहे हैं तो आपको आपके घर की फेसिंग क्या लेनी चाहिए, ये आपको अपनी कुंडली के हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए। आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छा प्लेनेट है, जो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाला जी। प्लेनेट है, उसी की दिशा में आप अपने घर का एंट्री डोर लीजिए। गॉट इट। और देखिए, एक चीज मैं बड़ा ही एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है और जो मैं भी जानना चाहूंगा कि लोग आज की डेट में क्या करते हैं, अपने गेट के बाहर डस्टबिन रख लेते हैं। तो इससे भी कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कैश फ्लो में, हमारे मनी फ्लो में घर के? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही गलत है, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जी। देखें या वास्तु के पर्सपेक्टिव से, ये बिल्कुल गलत है। अपने घर के एंट्रेंस पर कभी भी हमें डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी है वो आपके गेट से ही एंटर करती है, और वहां राइट। पर आपने बहुत सारे लोग शू रैक भी रख देते हैं, राइट। वो भी बिल्कुल गलत है। कभी भी अपने घर के एंट्रेंस पर हमें शू रैक या डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए? हमेशा कुछ अच्छी चीजें जो हमारे मांगलिक चिन्ह है उनको हमें वहां पर लगाना चाहिए। आप स्वास्तिक को लगाओ, आप ओम के अपने धर्म, जो भी आपका धर्म है, अपने धर्म के चिन्ह को वहां पर लगाओ। आप अंदर की तरफ अपने भगवान की फोटो को लगाओ, ना कि डस्टबिन या शू रैक को। गॉट इट। और एक चीज बताइए, लोग एंट्री गेट पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिरर भी लगा लेते हैं, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है एनर्जीज के फ्लो और आउटफ्लो में? नहीं, एंट्रेंस पर कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी पॉजिटिव एंट्रेंस है वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी। तो आपको कभी भी एंट्रेंस पर मिरर नहीं लगाना चाहिए। और जब हम इन जनरल बात करते हैं कि एंट्रेंस के सामने मिरर लगा लेना चाहिए, हो सकता है आपकी एंट्रेंस साउथ की हो, और आप जब साउथ में मिरर लगा लोगे तो वो तो वैसे ही आपके लिए बहुत ज्यादा वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से बिना दिशाओं के बारे में जाने आपको कभी भी इस तरह की रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। और कोई ऐसी भी डायरेक्शन होती है श्वेता जी, जहां पर कि किसी की फैमिली मेंबर्स की डेथ का भी खतरा रहता है कि अगर ये वास्तु दोष है, तो इसकी कुंडली में भी अगर ये प्लैनेट एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर है, तो कोई ना कहीं डेथ भी हो सकती है किसी फैमिली मेंबर की? हाँ, देखिए इस तरह की चीजें वैसे हम कुंडली से कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करते किसी ओके। की लाइफ को, ना ही ये ओके। करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो एथिक्स हैं वो कभी भी किसी की लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। ओके। लेकिन अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो वास्तु में जो हमारा ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान के वास्तु दोष और साउथ वेस्ट के वास्तु दोष, ये जरूर रीजन बन सकते हैं किसी भी घर में सडन डेथ के या शॉर्ट लाइफ के। तो हमें इन दोनों ही डायरेक्शंस को पूरी तरीके से बैलेंस्ड रखना चाहिए। गॉट इट। और देखिए, कहीं ना कहीं बात ये भी आती है ना कि अगर हम बात करें एंट्री गेट की, शू रैक की, डस्टबिन की, ये तो डिस्पोज ऑफ वाले जोन्स हैं, राइट? तो टॉयलेट की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है एक घर में? मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, कौन सी ऐसी वो डायरेक्शन होनी चाहिए टॉयलेट की और कौन सी ऐसी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए टॉयलेट की, आप बताएंगे? तो टॉयलेट के लिए हमारे घर में जो डिस्पोजल डायरेक्शंस होती हैं, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ओके। ये हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें डिस्पोजल एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है, तो यहाँ पर हम टॉयलेट्स बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी दिशा में हमें टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह के इफेक्ट हमारी लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर आपने साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया तो आपकी लाइफ में कैश से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड हमेशा समस्या बनी रहेगी। ओके। और अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाया है तो आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगी। इवन आपको कैंसर, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। और बाकी सभी दिशाओं में भी अपने अपने जैसे आपकी दिशाओं का एट्रीब्यूट है उससे रिलेटेड समस्याएं हमेशा देखने के लिए मिलती हैं। गॉट इट। और देखिए, कहीं ना कहीं आज की डेट में ना एक टॉपिक बहुत चल रहा है कि वशीकरण, ब्लैक मैजिक। तो क्या हम इन सब चीजों को एस्ट्रो वास्तु से भी ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग काफी चीजों को एक गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। लेट्स बिल्कुल। सपोज, तो ये चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं? देखिए ये चीजें हमारे वास्तु एस्ट्रोलॉजी से तो कनेक्ट नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग जो ये वशीकरण है या ब्लैक जी। मैजिक है, ये जिस समय पर बहुत आदिकाल के समय से ये चल रहा है या जो जिन लोगों ने बनाया
उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से किसी और पर्पस से इसको बनाया था। आज के लोग गलत इंटेंशन से इनको यूज कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। मैंने पहले भी बहुत बार ये बात कही है कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जो लोग किसी की लाइफ में कुछ नुकसान करने के लिए किसी भी विद्या को यूज करते हैं, उनकी 7 पुश्ते तक गरीबी, बीमारी और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में झेलती हैं। तो उनको कभी भी इस तरह की चीजें किसी की भी लाइफ में किसी को भी किसी का गलत करने की इंटेंशन से कभी भी नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है। तो ये कभी नहीं करनी चाहिए। और बाकी वास्तु का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और इसका एस्ट्रोलॉजी से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग जो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, ये उनकी अपनी सोच है कि वो ऐसी चीजें करते हैं, उनके अपना मानना है कि इससे हमें क्या मिलेगा। मेरे हिसाब से तो किसी को कुछ नहीं मिलता किसी का बुरा करके। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक चीज मेरे को बताइए कि अगर किसी को अपने घर में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं कि जिससे इंस्टेंटली उसकी लाइफ में मनी का फ्लो हो जाए, तो क्या ऐसे वो बेसिक चेंजेस करे वास्तु को साइड में रखते हुए? क्या वो ऐसे चेंजेस करे? तो मैं बहुत छोटी छोटी सी रेमेडी, जिसमें अगर उसको अपने घर का वास्तु नहीं भी पता है, उसने कभी नहीं भी देखा है, उसको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने अभी पहले भी बताया, नॉर्थ ईस्ट में एक मंगल कलश की स्थापना जरूर कर दे, जिससे कि उसका धन भाव एक्टिव हो जाए। ठीक है। उसके बाद वो अपने साउथ ईस्ट में एक पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखकर साउथ ईस्ट में लगा दे, जिससे कि वहां पर उसका शुक्र एक्टिवेट हो जाए, उसके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें मिलकर उसकी लाइफ में पैसे का आना स्टार्ट कर देंगे। और उसको अपनी लाइफ में, अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में ऐसा कुछ चाहिए कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए, मेरी लाइफ में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाए। कभी कभी लोग बहुत स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आज आपको बताती हूँ कि जो आपकी कुंडली में आपका जन्म नक्षत्र है, जब आप अपनी कुंडली देखोगे तो उसमें आपका जन्म नक्षत्र लिखा हुआ होता है। आप अपना जन्म नक्षत्र देखिए और नक्षत्र की लिस्ट गूगल पर निकाल लीजिए। आपके नक्षत्र से 27वां जो नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र का सिंबल, ये भी आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगा। उस नक्षत्र का सिंबल आप देखिए कि उसका सिंबल क्या है। उस सिंबल को आप लेट से आप बर्ड को पकड़ लीजिए, उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं अलग अलग चीजों के, तो आप अपना बर्ड पकड़ लीजिए। अपने उस बर्ड के सिंबल को अपने आसपास रखना शुरू कर दीजिए, चाहे स्टेचू के रूप में, फोटो के रूप में, अपने मोबाइल की स्क्रीन के रूप में, किसी भी रूप में अपने आसपास रखना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी लाइफ जो स्टक हो गई है धीरे धीरे मूव ऑन होनी स्टार्ट हो जाएगी। परफेक्ट। एंड श्वेता जी, मैं आपसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे, देखो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग आप पे आते होंगे, आपसे कंसल्टेंसी लाइक ऑब्वियसली आपसे लेते हैं, एंड ये मैं जानना चाहूंगा कि क्या होता है कि कौन सी वो ऐसी मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं जो उनके घर में आपको देखने को मिलती है और वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है आजकल हमारे इंडिया में और आजकल स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में? देखिए, आजकल तो सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूंगी कि जो लोग थोड़ा सा कोई भी नॉर्मल रेमेडी सुनकर अपने घरों में अप्लाई करने लग गए हैं। जैसे किसी ने कुछ भी सुना कि आप इस वॉल पर ये कलर कर लो, नॉर्थ में आप ग्रीन कलर कर लो, ये नॉर्मल रेमेडी है। आप साउथ ईस्ट में एक रेड बल्ब जला लो, ये एक नॉर्मल रेमेडी है जो कोई भी अपने घर में कर लेता है। और 99% लोगों के यहाँ पर ये रेमेडी और उल्टा प्रॉब्लम देती हुई मैंने देखी है। तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप कोई भी रेमेडी होती है वो सबके लिए इन जनरल नहीं होती। जब भी आप कोई कलर रेमेडी कर रहे हैं, किसी कलर का बल्ब जला रहे हैं, तो आप पहले अपने एस्ट्रो चार्ट को जरूर देखिए कि ये चीज आपको फेवर करेगी या ये आपको नुकसान करेगी। तो ये चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है, ना कि आपने कोई भी वीडियो देखी, कोई भी रील देखी और अपने घर में कलर कराना स्टार्ट कर दिया। तो ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से अपने वास्तु को खराब मत कीजिए। Got it. एंड डेफिनेटली आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कोई भी अगर आप रील देख रहे हैं तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी देखो, पहले देखो कि वो कौन पर्सन आपको शेयर कर रहा है, उसके एक्सपीरियंस देखो, कुछ उसके बारे में जानो, तब जाके इतने बड़े बड़े चेंजेस करो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा चेंज आपके लिए बेनिफिशियल है या उससे आपको लॉस हो सकता है। राइट? बिल्कुल। श्वेता जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में क्या होता है कि काफी लोग ना बार बार अपने घर बदलते हैं, क्योंकि द रीजन इज कि आपको पता है प्रॉपर्टीज के रेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, रेजिडेंशियल एरियाज है, अर्बन एरियाज हैं, एंड प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं टाइम के साथ, तो काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो रेंट पे घर ले लेते हैं। तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स उनको देखने चाहिए अगर घर बार बार वो बदल रहे हैं, और
इस केसेस में क्या हमारे एस्ट्रो वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप एक जगह पर स्टे नहीं कर पा रहे हैं, बार-बार आपको चेंज अपना घर करना पड़ रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उनको जो घर मिल रहे हैं या उनका प्रीवियस जो घर था, उसकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट की होगी। जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की एंट्री होती है, वहाँ पर लोग टिक कर नहीं रह पाते। उनको अच्छा। बार-बार अपना घर चेंज करना ओके। पड़ता रहता है, किसी न किसी रीज़न से। तो सबसे पहले तो आप अपने इंटेंशनली नॉर्थ वेस्ट की एंट्री का घर बिल्कुल मत लीजिए, ओके। जिससे कि ये पैटर्न आपका ब्रेक हो जाएगा। आप अच्छे पद का घर लीजिए, आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखकर लीजिए, जो आपके लिए अच्छी एंट्री है उसका घर लीजिए। दूसरा, आप इसमें उपाय क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के वेस्ट में, जिस भी घर में आप रह रहे हैं, उस घर के वेस्ट में एक विलेज सीन प्लेस कर दीजिए, जिससे कि आप अपने घर में सुख शांति से अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, ऐसा मैनिफेस्ट करके उसको जब प्लेस करेंगे तो आप अपने घर में लंबे समय तक स्टेबल रह पाएंगे। तो वेस्ट में एक विलेज सीन को जरूर आपको प्लेस कर देना चाहिए। और वेस्ट में आपको एक नंबर 512 एक व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन पेन से लिखकर आप वेस्ट में लगा दीजिए। तो ये नंबर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा और आप बार बार जो आपका घर चेंज होने की प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। गॉट इट मतलब नंबर्स की भी इम्पोर्टेंस है, नंबर्स की भी क्योंकि बहुत आप इंपॉर्टेंट होती न्यूमरोलॉजिस्ट है। भी हैं शायद इसलिए। बिल्कुल। ठीक है। और अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर इंसान को ये चीज, हर इंसान जानना जरूर चाहेगा। ये क्या होता है कि आज की डेट में ना मंदिर की जो स्थापना होती है घर में, वो मोस्टली सब कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट रहती है। राइट। लेकिन लेट सपोज कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो वहां पे मंदिर की स्थापना नहीं कर पा रहे, तो कौन सी ऐसी वो डायरेक्शन रहेंगी जो मंदिर की स्थापना के लिए बेस्ट होंगी? देखिए, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आप चलते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी आप मंदिर प्लेस कर ठीक है। सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जिस जोन में आपको जगह मिले आप वहां पर प्लेस कर सकते हैं। इनमें अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो आप अपना मंदिर अपने घर के वेस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं। वेस्ट भी ओके। मंदिर बनाने के लिए बहुत अच्छी प्लेस होती है, तो वेस्ट में भी आप मंदिर को प्लेस कर सकते एंड हैं। व्हाट अबाउट साउथ और ईस्ट? नहीं, साउथ में मंदिर कभी भी, ईस्ट में फिर भी आप एक बार को कर सकते हैं ओके। अगर आपके पास जगह नहीं है, लेकिन साउथ में कभी भी मंदिर को प्लेस नहीं किया जाता। साउथ में कभी भी अपने आराध्य की आराधना नहीं की जाती। साउथ में मंदिर प्लेस कभी नहीं करना चाहिए। और श्वेता जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या होता है कि आज की डेट में ना लोग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स, कि लोग बिल्कुल। बहुत मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे। क्या रीजन हो सकता है? वास्तु से रिलेटेड या कोई ऐसा दोष भी है? देखिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम एग्जाम क्लियर करने की बात करें तो हम अलग दिशा को देखते हैं, तब हम देखते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट को। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो एग्जाम दे रहा है और वो क्लियर नहीं कर पा रहा है तो उसको अपने वेस्ट साउथ वेस्ट को क्लीन रखना है, वास्तु स्पेशियस रखना है, और वो अपनी बुक्स को कोशिश करे अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रखे, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए। दूसरा, अगर आप वो एग्जाम पास कर लेता है, कभी कभी जॉब नहीं मिलता है, उस केस में आपको अपने घर के ईस्ट में एक अपने ओके। एम्बलम को रख देना चाहिए। जो हमारा ओके। शोका स्तंभ है उसको आप ईस्ट में लाकर रख दीजिए, और ईस्ट में एक सूर्य का फेस, जो सन का फेस होता है, वो भी ईस्ट में जरूर लगा दें। जिससे क्या होगा कि उनका सूर्य एक्टिवेटेड रहेगा और उनको गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उनको बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बन जाएंगे। गॉट इट। और देखिए, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है ना कि अगर हम किसी के घर में एंट्री भी कर रहे हैं तो उनके वॉलपेपर्स भी बहुत मैटर करते हैं कि उन्होंने किस चीज का वॉलपेपर लगाया। लोग आज की डेट में बुद्धा का बिल्कुल। वॉलपेपर लगा लेते कलर, हैं। जैसे हम कलर की बात करते जी। हैं, इसी तरह से थीम क्या है, आपने क्या चीज यूज की है, आपका वॉलपेपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब भी आप वॉलपेपर्स लगाते हो जी। तो आप वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है या फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा आपको देखकर चलिए, लगानी दो चाहिए। चीजों के बारे में बता हाँ, दीजिए। तो अगर आपको वाटर को रिप्रेजेंट करता हुआ वॉलपेपर लगाना है तो हमेशा आपको नॉर्दर्न साइड के डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है। अगर आपको फायर रिप्रेजेंट करता हुआ अगर कोई वॉलपेपर लगाना है तो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक आप लगा सकते हैं। ओके। ग्रास या ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता हुआ वॉलपेपर लगाना है तो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक लगा सकते हैं। ओके। अगर आपको क्लाउड को रिप्रेजेंट करता हुआ वॉलपेपर लगाना है तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक लगाइए। और अगर आपको अर्थ को रिप्रेजेंट, जैसे सैंड को, स्टोन्स को रिप्रेजेंट करता हुआ फोटो लगाना है, तो वॉलपेपर लगाना है, तो आप साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में लगाइए।
तो ये ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये देखना कि आपका वॉलपेपर एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। गॉट इट, गॉट आजकल बहुत सारे लोग बुद्धा का भी वॉलपेपर लगाते हैं बहुत ही जिसमें कॉमन है, केवल बहुत ही। फेस दिखाई देता है। जब भी आपको बुद्धा का वॉलपेपर लगाना है तो ऐसा पेपर लगाइए जिसमें बुद्धा जी का पूरा स्टेचू नजर आए, पूरी बॉडी नजर आए। केवल फेस वाला फोटो कभी भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा केवल फेस हो किसी भी चीज का, नॉट ओनली बुद्धा जी, चाहे कोई एनिमल है कोई इंसान है, अगर केवल फेस को आप जब आप देखते हो तो वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा नहीं है कि राहु आपने किसी भी दिशा में इस्टेब्लिश कर दिया तो वो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट आपको देगा। हो सकता है कि राहु आपकी कुंडली में जहां पर आपने लगाया जिस दिशा में, उसके हिसाब से आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट देने वाला हो। तो इसलिए कभी भी केवल फेस वाला फोटो नहीं लगाना चाहिए। गॉट इट। और ये बहुत ही बड़ा रीजन आपने बता दिया, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो आज की डेट में हर कोई बहुत कर रहे सारे हैं, लोग ये करते और हैं। रिकमेंड भी करते हैं काफी लोग कि आप लगाइए, लगाइए, ये लेकिन बिल्कुल they don't know गलत the है, ये reason। नहीं कर। जब तक आपको अपने राहु की ठीक पोजीशनिंग ना पता हो तब तक आपको ये वॉलपेपर्स नहीं यूज करने चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। श्वेता जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आज की डेट में ना लोग अपने घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा लेते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए कि नेचुरल प्लांट देखिए दिखने में ज्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल को इस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है कि उनको और भी सुंदर दिखाया जाता है। बिल्कुल। तो क्या ये वास्तु, एस्ट्रो वास्तु की टर्म्स में एक पॉजिटिव चीज है या एक नेगेटिव चीज है, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, पहले तो कभी भी घरों में आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं रखने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं रखने चाहिए। आपने केवल 2-4 डेकोरेशन के लिए रखे हैं तो ठीक है। कुछ लोग बहुत सारे प्लांट्स रख लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। जिनके भी घरों में आप देखोगे आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, उनकी लाइफ हमेशा एक फेक टाइप की लाइफ होगी। वो हमेशा एक फेक जिंदगी जी रहे होंगे, वो अंदर से कुछ और होंगे, बाहर शायद अपने आप को कुछ और दिखाते होंगे। ये उनका नेचर बन जाता है। तो इस तरह की लाइफ आपको नहीं जीनी है, कोई भी नहीं चाहता ऐसी लाइफ अपने स्पेंड करना। तो हमेशा आपको नेचुरल प्लांट्स ही यूज करने चाहिए। उसके बाद नेचुरल प्लांट्स किस दिशा में रखें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने घर में, चाहे आप इंडोर प्लांट्स रख रहे हैं या आउटडोर रख रहे हैं, तो आपको नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक के एरिया में ही प्लांट्स को हमेशा रखना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी वेस्ट में या साउथ में या साउथ वेस्ट में प्लांट्स को ना रखें। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखें। गॉट इट, परफेक्ट। एंड डेफिनेटली देखिए, आर्टिफिशियल लाइफ तो लगेगी कहीं ना कहीं अगर वो आर्टिफिशियली चीजें यूज कर रहे हैं अपनी बिल्कुल लाइफ में। एंड अभी आपने ना एक रिसेंटली मेरे को बताया था कि फाउंटेन की भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, कि अगर किसी के घर में कोई छोटा सा, क्योंकि देखिए फाउंटेन रिप्रेजेंट करता है जल तत्व को, राइट। बिल्कुल। तो किसी के घर में अगर कोई फाउंटेन है, अगर वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में है, तो उसके भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, फाउंटेन हमें पता है कहाँ पर लगाना है। हमें नॉर्थ से नॉर्थ, लेकर ईस्ट तक नॉर्थ हम ईस्ट तक, वाटर फाउंटेन लगा सकते ठीक हैं है। और वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन किस दिशा में लगा हुआ है ये डिपेंड करता है। अगर आपने साउथ में वाटर फाउंटेन लगाया है तो वो कभी भी आपका नेम फेम नहीं बनने देगा, आपके नाम को मार्केट में खराब करेगा। अगर आपने साउथ ईस्ट में वाटर फाउंटेन लगाया है तो आपके कैश फ्लो को खराब करेगा, आपके पैसे को वेस्ट बहुत करा देगा। तो इस तरह से हर दिशा में अलग अलग उसके सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो नॉर्थ से ईस्ट तक के अलावा आपको कहीं भी वाटर फाउंटेन नहीं लगाना चाहिए। गॉट इट, ठीक है। श्वेता जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में क्या होता है कि लोग ना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। कहीं ना कहीं देखिए रीजन ये भी होता है कि वो बहुत ही ज्यादा मेंटली चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, प्रेशर होता है, चाहे वो जॉब का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो। क्योंकि एक बंदा कहते हैं अगर वो इन सब सराउंडिंग्स में, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड होता चला जाता है। ये तो चलिए हो गया एक प्रैक्टिकल अप्रोच, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या कोई वास्तु दोष भी होता है, जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों में ही आप इनको देख सकते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की बात करते हैं, अगर किसी के चार्ट में उसका चंद्रमा खराब होगा, पीड़ित होगा, तो ऐसे लोग इमोशनली इनबैलेंस दिखाई देंगे, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है तो उसके चंद्रमा को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताई रेमेडी कि उसके हाथ से लोगों को पानी पिलवाएं, अपनी माता की सेवा कराएं और चंद्रमा मतलब मूनलाइट में बैठकर वो तो 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, जिससे कि उसका चंद्रमा स्ट्रांग होता जाएगा और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और वही अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हमारा जो जोन होता है वो हमारे मेंटल स्टेटस को, मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को पूरी तरीके से बैलेंस रखें, वहां पर किसी भी तरह का वास्तु दोष ना हो। और
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप एक व्हाइट कलर के डियर, हिरन जो होते हैं, उनके स्टेचू, उनका पेयर भी जरूर प्लेस करा दें, जिससे कि वहां पर अगर कोई भी इंसान को डिप्रेशन है तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाए। तो व्हाइट कलर के डियर का पेयर जरूर लगाना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड डेफिनेटली ये सब छोटी छोटी चीजें भी एक लाइफ में इतना बड़ा चेंज ले आएंगी, ये तो मतलब नहीं पता था, लेकिन इस पॉडकास्ट से जरूर पता लग गया। एंड आई होप जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट देखा हो, वो भी ये जितने भी हमने टॉपिक्स के बारे में बात करी, चीजों के बारे में बात करी, अपनी लाइफ में अगर वो ये चीजें प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो उनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ और डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज भी डेफिनेटली, राइट। एंड बहुत ही अच्छा लगा श्वेता जी आपसे बात करके, एंड हम चाहेंगे कि आप दोबारा आएं सो दैट हमारी ऑडियंस को और भी ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करे। अपना कंटेंट जिस तरीके से आप चीजों को समझाते हैं भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो ये पॉडकास्ट देख के। एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसे गेस्ट को लेकर आने में। एंड देखिए ये जो पॉडकास्ट जितने भी होते हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको फायदा जरूर देंगे, क्योंकि हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए एक पॉडकास्ट के जरिए। सो मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच श्वेता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।